तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कमांडर गोंग सभी लोगों की बातें सुनने के बाद बोलती है यह मैटर सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो यह यहाँ पर बिना इन्वेस्टिगेशन किए कोई भी फैसला नहीं सुना सकती है। अब यह सुनते ही रोयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, कमांडर क्या आपको मेरी भी बातों पर यकीन नहीं? तभी कमांडर गोंग बोलती है, प्रिंसेस यह मैटर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है, तो मुझे यहाँ पर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। यह बोलते हुए वह क्वीन चैन को देखते हुए बोलती है, क्वीन चैन यहाँ पर मौजूद सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम एक वांटेड क्रिमिनल हो जिसने चिलियान के ऊपर अटैक करके उसे घायल किया था, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर अपनी आई ऑफ ट्रूथ को समन करती है। और आई ऑफ ट्रूथ एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर किसी भी पर्सन के ऊपर यूज किया जाता है तो वह पर्सन उससे पूछे गए सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही देता है। अब कमांडर गोंग अपने आई ऑफ ट्रूथ का यूज क्वीन चैन के ऊपर करती है। तभी क्वीन चैन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब उसे वहां पर चक्कर आने लगते हैं। तभी उसके सोल सी के अंदर मौजूद गोल्डन डीमन सीड उस आई ऑफ ट्रूथ की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्वीन चैन वहां पर अपने होश में आ जाता है। और अब क्वीन चैन अपने सोल सी में खड़ा बोल रहा होता है, कमांडर गोंग के इस अटैक ने मुझे यहाँ पर फंसा ही दिया था, और अगर इस गोल्डन सीड ने अगर आई ऑफ ट्रूथ की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर सब कुछ सच सच उन्हें बता देता, जिसके बाद मेरा मरना तय था। तभी वहां पर आते हुए हसलमैन बोलता है, मास्टर क्वीन चैन क्या आपको यह बात अजीब नहीं लग रही है कि कमांडर गोंग के पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है वह डेमोनिक एनर्जी है, इसीलिए उनके आई ऑफ ट्रूथ के एनर्जी को आपके गोल्डन डेमोनिक सीड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो कहीं यह कमांडर गोंग भी कोई डीमन तो नहीं? मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी क्वीन चैन गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ यहाँ पर छिप कर रहो, अगर कमांडर गोंग को यह पता चल गया कि तुम मेरे सोल सी में छिपे हुए हो तो वह हम दोनों को जान से मार देगी। हसलमैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कमांडर गोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए भी मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंस को आपके सोल सी के साथ मर्ज कर लिया है। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब क्वीन चैन अपने सोल सी से निकलकर बाहर आता है और वहां पर आई ऑफ ट्रूथ के कंट्रोल में होने की एक्टिंग करने लगता है। अब यह देखते ही कमांडर गोंग बोलती है, बच्चे मुझे अपना नाम और ओरिजिन बताओ, और मुझे यह भी बताओ कि आखिर तुम डांडाओ सिटी में क्यों आए हो? क्वीन चैन बोलता है, मेरा नाम क्वीन चैन है और मैं लैंड ऑफ 100 डायनेस्टी से यहाँ पर आया हूँ, और मैं डांडाओ सिटी के अंदर इसीलिए आया क्योंकि मैं अपने कल्टीवेशन को मार्शल एम्परर रेलम पर ले जाकर पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं 5 सुप्रीम डायनेस्टी में जा सकूँ। तभी कमांडर गोंग बोलती है, तो मुझे यह बताओ क्या तुम लॉ इन्फोर्समेंट के चिलियान से टियानलाओ लेक के पास मिले थे और क्या तुमने ही उसके ऊपर अटैक किया था? क्वीन चैन बोलता है, मुझे नहीं पता कि यह चिलियान कौन है और मैंने किसी के भी ऊपर अटैक नहीं किया, पर यह बात सच है कि मैं टियानलाओ लेक से ही होते हुए यहाँ पर डांडाओ सिटी में आया हूँ। अब यह सुनते ही क्विंसू वहाँ पर चैन की सांस लेती है। दूसरी ओर यह सब देखकर सूगू के होश उड़ चुके होते हैं। तभी पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, अब यहाँ पर यह क्लियर हो चुका है कि क्वीन चैन ने चिलियान के ऊपर अटैक नहीं किया था, तो यह लॉ इन्फोर्समेंट का क्रिमिनल नहीं है, इसीलिए अब कोई भी इसे इंटेरोगेट नहीं कर सकता है। अब यह सुनते ही कमांडर गोंग क्विंसू के ऊपर अपने आई ऑफ ट्रूथ का यूज करती है, जिससे अब क्विंसू के सर में दर्द होने लगता है, पर क्विंसू की बॉडी के अंदर मौजूद वह व्हाइट डेमोनिक सीड उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और अब वहां पर क्विंसू भी आई ऑफ ट्रूथ के कंट्रोल में होने का नाटक करने लगती है। यह देखते ही रोयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखते ही कमांडर गोंग बोलती है, प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं यह सब कुछ अपने लॉ इन्फोर्समेंट की भलाई के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अब यह सुनते ही रोयू चुप हो जाती है। तभी कमांडर गोंग क्विंसू से बोलती है, क्विंसू मुझे बताओ जिस दिन तुम क्वीन चैन के साथ टियानलॉन्ग लेक से होते हुए डीमन स्वॉर्ड सिटी की ओर जा रही थी उस दिन क्या हुआ था? क्विंसू बोलती है, उस दिन वह लोग बस टियानलॉन्ग लेक के पास से गुजर रहे थे, तभी उनके बगल से कई सारे लोग गुजरे
और उन्हीं लोगों के साथ मास्टर चिलियान भी थी। पर तब वह मास्टर चिलियान और लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए उसने और उसके सभी साथियों ने लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को इग्नोर किया और फिर वह लोग सीधा वहां से डीमन स्वॉर्ड सिटी में चले गए। तभी कमांडर गोंग बोलती है, क्विंसू तो मुझे यह बताओ आखिर तुमने मेरे लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन क्यों किया। क्विंसू बोलती है, रोयू ने मुझे इन्वाइट किया था और रोयू मेरी दोस्त है जिसने मुझे बताया था कि लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है जहां पर कल्टीवेशन करके मैं अपनी पावर को बढ़ा सकती हूं, इसीलिए मैंने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन कर लिया। अब यह सुनते ही रोयू बोलती है, देखा मैंने क्या कहा था, क्विंचैन और क्विंसू दोनों ही यहाँ पर निर्दोष है। यहाँ पर खड़े लोग बस क्विंचैन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही कमांडर गोंग रोयू से वहां पर माफी मांगती है, जिसके बाद वह अपने आई ऑफ ट्रुथ स्पेल को क्विंचैन और क्विंसू दोनों के ऊपर से हटा देती है। और अब स्पेल के हटते ही क्विंसू और क्विंचैन दोनों ही वहां पर नाटक करने लगते हैं कि वहां पर जो भी हुआ उन्हें उस बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी कमांडर गोंग बोलती है, क्विंचैन तुम यहाँ पर निर्दोष साबित हुए हो और आज यहाँ पर जो हुआ है इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ लोग मेरे लॉ इन्फोर्समेंट में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर निर्दोष लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे थे। यह बोलते हुए वह डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर की ओर गुस्से में देखने लगती है। वहीं पर अब डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी कमांडर गोंग बोलती है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरे लॉ इन्फोर्समेंट की आज इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई और हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, तो इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए वह अपने एक स्पिरिचुअल हैंड को समन करते हुए डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाने के लिए अपने पास से एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड निकालते हुए अपनी पूरी पावर को उस स्वॉर्ड के अंदर डालकर उससे एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए कमांडर गोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और कमांडर गोंग के स्पिरिचुअल हैंड से टकराते ही उसका वह स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी कमांडर गोंग बोलती है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर तुमने मुझ पर अटैक करके मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने मून रिंग वेपन को बाहर निकालते हुए उससे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह मून रिंग उस एंसेस्टर के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे एंसेस्टर वहीं पर मारा जाता है। अब कमांडर गोंग बोलती है, मेरे लॉ इन्फोर्समेंट से उलझने का यही परिणाम होता है। दूसरी ओर यह सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल से ज्यादा पावरफुल था, पर कमांडर गोंग ने उसे अपने एक ही अटैक में जान से मार दिया और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।